नमस्कार बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे एमए फाइनल की पाठ्यक्रम की। क्योंकि जब तक आपको इस बात का पता नहीं चलेगा कि आपके पाठ्यक्रम में कौन-कौन सी किताबें चल रही हैं, तब तक आप क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, इस असमंजस में रहते हैं। काफ़ी कुछ वीडियोज़ बनाने के बाद में ये बात मेरे दिमाग में आई और काफ़ी बच्चों के फ़ोन भी आए। मुझे भी लगा कि शायद ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पहले बच्चों को ये तो पता चले कि उनका सिलेबस क्या है। वजह इसकी ये रही है कि कोरोना वायरस की वजह से कॉलेजेस बंद हैं और बच्चों का और प्रोफेसर्स के बीच का जो इंटरेक्ट है वो हो नहीं पा रहा है और इसीलिए बच्चों को क्या पढ़ना है, इन चीज़ों की जानकारी उन तक नहीं पहुंच पाई। मैं आज आपको एमए फाइनल हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम की जानकारी दूंगा। बच्चों, एमए फाइनल का जो प्रथम पेपर है उस प्रथम प्रश्न पत्र का नाम होगा हिंदी गद्य और हिंदी गद्य में नाटक, निबंध और आलोचना, 3 चीज़ों को लिया गया है। अब इसमें कौन-कौन सी पुस्तकें आपके पाठ्यक्रम में हैं, उनकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले है अंधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। दूसरा है स्कंदगुप्त, ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तीसरा है माधवी, ये भीष्म साहनी का है। चौथा आपकी जो पुस्तक है वह है आठवां सर्ग और ये आठवां सर्ग है सुरेंद्र वर्मा का। इनके अलावा एक निर्धारित निबंध संग्रह आपके प्रश्न पत्र प्रथम के पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। निर्धारित निबंध संग्रह के नाम से किताब होगी और उसके अंदर कौन-कौन से निबंध होंगे, उनमें है बालकृष्ण भट्ट का साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उत्साह। तीसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का देवदारू। इसके बाद है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का प्रसाद और निराला। डॉक्टर नगेंद्र का रस सिद्धांत के विरुद्ध आक्षेप और उसका समाधान, ये निबंध संग्रह है। तो इस प्रकार आपके पाठ्यक्रम में कुल 5 पुस्तकें हैं जो प्रथम प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित की गई है। अब हम दूसरे पेपर पर आते हैं। सेकंड पेपर जो आपका है, उस दूसरे पेपर का नाम होगा प्राचीन एवं निर्गुण काव्य। प्राचीन एवं निर्गुण काव्य के अंदर जो पुस्तकें आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं, वो इस प्रकार हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई का है और पृथ्वीराज रासो संपूर्ण नहीं होकर के उसका एक भाग है कैमास कर्नाटी प्रसंग। वो कैमास कर्नाटी प्रसंग को ही आपके पाठ्यक्रम में लगाया गया है। इसी की एक किताब और आप ले सकते हैं, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, जिसका संपादन किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ये 2 किताबें आपके लिए हैं जो पृथ्वीराज रासो से संबंधित है। दूसरी जो बुक है आपकी, वो है विद्यापति, जिसका संपादन शिव प्रसाद सिंह ने किया है। अब विद्यापति पदावली संपूर्ण नहीं है, उसके जो पद हैं पूरे 25 पद आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। वो पद कौन-कौन से हैं? पद संख्या मैं आपको बताता हूँ। 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 16, 19, 26, 36,
40, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 79, 81, 82, 95 और 100 नंबर का। तो ये पद संख्या जो विद्यापति पदावली है, जिसका संपादन शिव प्रसाद सिंह ने किया है, उस बुक के, उस किताब के जो पद क्रमांक हैं, वो पद क्रमांक मैंने बताए उसी तरह से हैं। तो आपको पूरी पदावली नहीं पढ़नी है, ज्ञान के लिए अलग बात है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम में जो मैंने अभी आपको बताए पद संख्या, वो 25 पद आपके पाठ्यक्रम के अंदर शामिल किए गए हैं। अगली किताब है जायसी ग्रंथावली, और जायसी ग्रंथावली का संपादन किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब जायसी ग्रंथावली का जो संपादन किया है, पूरी संपूर्ण जायसी ग्रंथावली नहीं है, बल्कि उसका एक भाग पद्मावत, उस पद्मावत के 2 खंड आपके पाठ्यक्रम में जोड़े गए हैं, जो है सिंगलदीप खंड और दूसरा है नागमती वियोग खंड। ये 2 खंड आपके पाठ्यक्रम में है, जायसी ग्रंथावली, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। अगली जो पुस्तक है द्वितीय प्रश्न पत्र की, वह है कबीर। कबीर का संपादन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि विद्यापति पदावली के 25 पद और उन पदों की संख्या, कौन कौन से पद क्रमांक हैं, ठीक वैसे ही कबीर ग्रंथावली, जिसका संपादन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है, संपूर्ण कबीर ग्रंथावली नहीं होकर उसके 40 पद या दोहे आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए। वो 40 कौन कौन से हैं, मैं पद संख्या आपको बताता हूँ। ये पद जो क्रमांक हैं, ये आपको, क्योंकि कबीर की अनेकों अनेक पुस्तकें आपको मिल जाएंगी, लेकिन जिस पुस्तक का संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है, उस पुस्तक के जो पद क्रमांक हैं, वो पद क्रमांक ये हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ। पद संख्या है 1, 2, 5, 10, 11, 12, 14, 22, 35, 39, 42, 49, 55, 57, 60, 68, 69, 70, 76, 87, 94, 104, 108, 112, 130, 134, 140, 141, 153, 156, 160, 162, 163, 165, 166, 168, 173, 183, 199 और 250। तो ये आपके कुल 40 पद हैं, जो कबीर नामक पुस्तक, जिसका संपादन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है, उस पुस्तक में ये पद क्रमांक आपको मिलेंगे। तो जो द्वितीय पेपर है, उस द्वितीय पेपर में आपकी 4 पुस्तकें आपके पाठ्यक्रम में लगाई गई हैं, जिसका संपूर्ण ब्यौरा मैंने आपको दिया। अब हम बात करते हैं कि तृतीय पेपर की, तीसरा पेपर का नाम है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान को 6 भागों में, 6 खंडों में या 6 इकाइयों में बांटा गया है, जिसमें प्रथम इकाई में
जो आपके सिलेबस के अंदर जोड़ा गया है, वो हैं भाषा, अर्थ, महत्व, विशेषताएं और परिवर्तन के कारण। दूसरा है भाषा के विविध रूप। तीसरा है भाषा विज्ञान से तात्पर्य, ज्ञान की अन्य शाखाओं से उनका संबंध। चौथा है भाषा विज्ञान के विविध अंग, उनकी मूल अवधारणा एवं सामान्य परिचय, जिनमें है ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञापन और शब्द विज्ञान। ये जो चारों चीज हैं वो द्वितीय प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान की पहली इकाई के अंतर्गत आएंगे। अब बात कर इसकी जो दूसरी इकाई है, द्वितीय जो खंड है, उसमें है अर्थ परिवर्तन के कारण और दिशाएं। दूसरा है ध्वनि परिवर्तन के कारण और दिशाएं, जिनमें ध्वनियों का वर्गीकरण भी शामिल है। तीसरा है रूप परिवर्तन एवं वाक्य परिवर्तन के कारण एवं दिशाएं। तो ये तीन चीजें, अर्थ, ध्वनि और रूप और वाक्य, ये चारों आपके भाषा विज्ञान के द्वितीय इकाई या द्वितीय खंड में शामिल किए गए हैं। तृतीय इकाई में भारत के विविध भाषा परिवार, जिनके अंदर आर्य भाषाएं, द्रविड़ भाषाएं, कोल भाषाएं और नाग भाषाएं, इन चारों को शामिल किया। दूसरा प्राचीन एवं मध्यकालीन आर्य भाषाएं, जिनमें वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ठ और पुरानी हिंदी को शामिल किया गया है। तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण। इसी इकाई का चौथा अंग है हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां और पांचवा राजभाषा हिंदी। तो ये पांच अंग तृतीय इकाई के अंदर आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए। चतुर्थ इकाई, चतुर्थ इकाई में जो पहला शामिल किया है हिंदी व्याकरण का इतिहास। दूसरा हिंदी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण एवं प्रसर्गों का विकास। तीसरा है हिंदी की बोलियां एवं उनकी विशेषताएं। चौथा और अंतिम इसमें शामिल किया है हिंदी व्याकरण चिंतक और चिंतन, जिनमें दो विचारकों को शामिल किया है। एक है कामता प्रसाद गुरु और दूसरा है किशोरीदास गोस्वामी। तो इन दोनों चिंतकों को इसके अंदर शामिल किया गया। तो ये आपका हुआ भाषा विज्ञान की चौथी इकाई। और पांचवी और अंतिम इकाई, उसमें शामिल किया है लिपि की भाषा। दूसरा लिपि और भाषा का संबंध। तीसरा लिपि के विकास का इतिहास, जिनमें चित्रलिपि, भावलिपि, ध्वनि लिपि, ब्राह्मी लिपि एवं खरोष्ठी लिपि की विशेषताओं को विशेषकर इनमें शामिल किया गया है। अगला है देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास। फिर शामिल किया है देवनागरी लिपि की विशेषताएं और देवनागरी लिपि का मानवीयकरण। तो ये पांच इकाइयां, पांच खंड आपकी भाषा विज्ञान जो आपका प्रश्न पत्र तृतीय है, तीसरा है, उनके अंदर इन पांचों इकाइयों को उनका विभाजन किया है जो आपके पाठ्यक्रम के अंदर मौजूद है। अब ये जो भाषा विज्ञान है, ये भाषा विज्ञान के लिए आपको जिन किताबों को मैं सजेस्ट करूं, आपको बताऊं, उनमें एक है भाषा विज्ञान नाम से किताब है भोलानाथ तिवारी की। दूसरा है हिंदी भाषा का इतिहास जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लिखी है। और तीसरी है हिंदी बोलियां और उपभाषाएं, ये डॉक्टर हरदेव बहारी
ने इस किताब की रचना की है। तो ये किताबें आपके इस तृतीय पेपर के लिए लाभदायक होंगी। इन्हें आप खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं चतुर्थ पेपर की, चौथे पेपर एमए फाइनल का चतुर्थ पेपर, जिसका नाम है आधुनिक काव्य। अब इनके अंदर आधुनिक काव्य में कौन-कौन सी पुस्तकों को शामिल किया गया है, उनमें है प्रमुखतः नंबर 1 कामायनी। कामायनी है जयशंकर प्रसाद की। अब कामायनी, संपूर्ण कामायनी आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। इस कामायनी के 2 सर्ग, एक चिंता सर्ग और दूसरा श्रद्धा सर्ग, ये आपके कामायनी जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, इन 2 सर्गों को आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। दूसरा है, दूसरी बुक है, किताब है आपकी राग विराग, जिसका संपादन रामविलास शर्मा ने किया है। ये राग विराग एक कविता संग्रह है। आपको इस पुस्तक में से एक कविता, राम की शक्ति पूजा, इस कविता का ही अध्ययन करना है, क्योंकि राम की शक्ति पूजा जिसका संपादन राग विराग पुस्तक में रामविलास शर्मा ने किया है, ये एक कविता आपके पाठ्यक्रम में लगाई गई है। तीसरी है आंगन के पार द्वार। ये सच्चिदानंद वात्यायन आज्ञे की के संपादन और के द्वारा लिखी गई कविता संग्रह है। और इस कविता संग्रह में असाध्य वीणा नाम की पुस्तक जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई है, आपको इस पुस्तक की असाध्य वीणा नाम की कविता का अध्ययन करना है। चौथी पुस्तक है आपकी चांद का मुंह टेढ़ा है। ये पुस्तक है मुक्तिबोध की। और चांद का मुंह टेढ़ा है, ये भी एक कविता संग्रह है जो मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई है। आपको इस पुस्तक में से, इस संग्रह में से एक कविता जिसका नाम है ब्रह्म राक्षस, उस ब्रह्म राक्षस नामक कविता का ही अध्ययन आपको करना होगा। अगली और अंतिम जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई है पुस्तक, वह है आत्मजयी। आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है और ये एक कविता है, कविता संग्रह है। तो इस तरह आपके जो पाठ्यक्रम है चतुर्थ प्रश्न पत्र के लिए, जिसका नाम आधुनिक काव्य है, उसमें 5 किताबें आपकी लगाई गई हैं। और 5 किताबों में से संपूर्ण किताबें नहीं होकर के उन किताबों के कुछ अंश आपके पाठ्यक्रम में जोड़े गए हैं। तो निश्चित रूप से आपको उन अंशों को पढ़ने के लिए, क्योंकि आप एक विषय विशेष के विशेषज्ञ होने जा रहे हैं, तो आपके पास ये किताबें, ये संग्रह आपके पास उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि साहित्य की संपूर्ण जानकारी का अवलोकन करना और उसे समझना अब आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। अब हम बात करते हैं एमए फाइनल हिंदी के 5वें और अंतिम प्रश्न पत्र की। इस 5वें और अंतिम प्रश्न पत्र में किसी एक कवि, एक साहित्यकार या किसी एक लेखक को आपको चुनना होता है। ये ऑप्शन है आपके लिए। पेपर का नाम विशिष्ट अध्ययन, और विशिष्ट अध्ययन में से आपके पाठ्यक्रम में जिन कवियों का, जिन साहित्यकारों का, जिन लेखकों का नाम दिया गया है, उनमें से किसी एक का आपको चुनाव करना है। और उस एक का चुनाव करके उससे संबंधित जो पुस्तकें आपके पाठ्यक्रम में लगाई गई हैं, उन पाठ्य पुस्तकों का ही आपको अध्ययन करना है।
अब कौन-कौन से साहित्यकार या कवि या लेखक आपके 5वें प्रश्न पत्र में जोड़े गए हैं, मैं उनका नाम लेता हूँ। तुलसीदास, सूरदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद वात्स्यायन और प्रेमचंद। इस प्रकार ये 6 साहित्यकार आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। इन 6 में से किसी एक का चुनाव आपको अपनी मर्जी से करना होता है, उसके लिए आप बाध्य नहीं है, स्वतंत्र हैं। अब जो हमारे यहाँ चल रहा है और मैं समझता हूँ कि आपके पढ़ने के लिहाज से और रुचिकर जो लेखक या साहित्यकार या निबंधकार या कहानीकार या जैसे उपन्यासकार या समालोचक भी जिसे कह सकते हैं, अगर वो सटीक बैठेगा, ठीक लगेगा आपको, तो वो रहेगा प्रेमचंद, जिसका साहित्य पद में नहीं है, गद्य में है। जिस जो प्रेमचंद की आपके पाठ्यक्रम में कहानी भी लगाई है, तो उपन्यास भी लगाया है, तो निबंध भी लगाया है। तो ये उपन्यास, कहानी और निबंध आपको पढ़ने में ज़्यादा सुविधा रहेगी। मैं कौन-कौन सी किताबें प्रेमचंद की आपके पाठ्यक्रम में लगाई गई हैं, क्योंकि इन सभी 6 विद्वानों या साहित्यकारों, लेखकों की संपूर्ण सिलेबस की जानकारी देने का कोई औचित्य मुझे नज़र इसलिए नहीं आता कि आपको जो चीज़ें ज़्यादा सुविधाजनक लगेंगी, शायद मेरे हिसाब से मुझे उसी चीज़ के बारे में आपको बताना चाहिए और वो है प्रेमचंद। अब प्रेमचंद की जो पुस्तकें आपके पाठ्यक्रम में लगाई गई हैं, वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 कुछ विचार नामक निबंध पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में है। दूसरा है मानसरोवर। मानसरोवर जो खंड हैं, वो प्रेमचंद की कहानियों के खंड हैं। तो आपको मानसरोवर प्रथम खंड कहानी संग्रह का ही अध्ययन करना है। तीसरी पुस्तक है रंगभूमि और चौथी है गबन। रंगभूमि और गबन ये दोनों प्रेमचंद के उपन्यास हैं। तो इस प्रकार ये 4 चीज़ें, 4 पुस्तकें आपके एमए फाइनल के 5वें प्रश्न पत्र के लिए आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं, जिनका आपको अध्ययन करना है। बच्चों, मैंने आपको एमए फाइनल के जो 5 पेपर हैं और 5 पेपर से संबंधित किताबें, उनके लेखक या उनके संपादक, उन सारी चीज़ों को आपके सामने मैंने खोल करके रख दिया, बता दिया है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।